मग कसं म्हणजे असं एक दिवस झोपतो आणि एक दिवस तू तुझी झोप कंट्रोल करतो असं काही आहे का? अरे काहीतरी वाटतं का सांगताना? कितीच म्हणजे आपण किती हरामीपणा करावा, हां? सॉरी, सॉरी. ठीक है, अब क्या ही बोले. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग साक्षी. अभी जो मराठी में बात की, वो कुछ नहीं था, इसलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके नहीं बताऊँगी, ठीक है? गुड इवनिंग. हाँ, अभी मैंने सिर्फ निखिल को डाँटा है, नथिंग एल्स. वो सॉरी से समझ में आया होगा आपको, लेकिन निखिल को समझ में नहीं आएगा. वो कल फिर से एब्सेंट रहेगा. हाँ, लेकिन कल सॅटर्डे ही है ना. पुष्पा बघायला गेला होतास काय निखिल? पुष्पा 2? कौन-सी मूवी देखी? ओए वाह! नट अल्लू अर्जुन फैन या रश्मिका फैन? मतलब ऐसे डे 1 पे चला गया है, किसी का तो फैन ही रहेगा तू. कैसा है लेकिन पुष्पा 2? पुष्पा 1 से अच्छा है क्या? आज मुझे पाइथन बैच में एक बच्चा बता रहा था कि नहीं मैम, पुष्पा 1 बेटर था. तेरा क्या कहना है? उस पे डिपेंड है मैं कल देखूँगी या नहीं. टाइम और पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है? पुष्पा 2 कैसा है वो बता पहले, 3 का जाने दे. अच्छा, सो पुष्पा 1 बेटर था, ऐसा कहना है क्या तेरा? अच्छा, ओके, थैंक यू. पाइथन बैच, जावा बैच दोनों बैचेस से रिव्यू मिल गए. अब मेरे टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा. नेटफ्लिक्स पे देख लूँगी मैं, जब भी आएगा. मैं लास्ट वीक में वो अमरन मूवी देखने गई. वो देख के आई फ्राइडे या सैटरडे को, और इस हफ्ते में वो नेटफ्लिक्स पे आ गया. खाली पैसे चले गए मेरे, बाकी कुछ नहीं. हाँ ना, वो साई पल्लवी का मूवी मूवी करके देखने चली गई. क्या पैसे गए बस मेरे. मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं रहता तो शायद बुरा भी नहीं लगता. दो दो जगह पे पैसे जा रहे हैं इसलिए बुरा लगा. यस. ओके. यस एवरीवन, अनऑथराइज्ड एक्सेस क्लियर है क्या? एड्रेस प्रिंट करके देखिए आपने? पॉइंटर का भी एड्रेस होता है, ये देखा आपने प्रिंट करके? नाइस. चलो, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमें देखनी है, दैट इज पॉइंटर अरिथमेटिक. अब अरिथमेटिक इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे डेटा साइंस. हाँ सौम्या, डेटा साइंस का कोर्स भी है ना. अभी लॉन्च हुआ है 5 दिसंबर को. तो 5 दिसंबर को तो उनका मार्गदर्शन ही हुआ है.
मंडे से सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पाइथन और डेटा साइंस इनिशियली दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, और कोर पाइथन कंप्लीट होने के बाद दोनों भी सेपरेट हो जाते हैं। सेम फीस है आई थिंक, एक बार ग्रुप पे ही चेक करो सौम्या, मुझे फीस याद नहीं है। हाँ हाँ। सो व्हाट आई वाज सेइंग, पॉइंटर अरिथमेटिक। तो पॉइंटर अरिथमेटिक, ये नाम से ही आपको समझ रहा होगा कि अरिथमेटिक मतलब कुछ तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस रहेंगे, राइट? तो ऐसे ही है पॉइंटर अरिथमेटिक में, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम एग्जीक्यूट करेंगे वो पॉइंटर के साथ करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक समझने के लिए हमें स्ट्रेंथ का टॉपिक क्लियर होना, स्ट्रेंथ का पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। सबको पॉइंटर की साइज और स्ट्रेंथ, ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर है अच्छे से? यस, ओके ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। ये पॉइंटर अरिथमेटिक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। लेट अस सी। अपने पास एक पॉइंटर वेरिएबल है पीटीआर, और इस पीटीआर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर है वो है 2000। ठीक है, अब हमें देखना है इस पीटीआर पॉइंटर का टाइप क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले, पीटीआर पॉइंटर का टाइप कैरेक्टर पॉइंटर भी हो सकता है। सो टाइप ऑफ पॉइंटर कैन बी कैरेक्टर पॉइंटर। टाइप ऑफ पॉइंटर कैन बी इंटीजर पॉइंटर। Then type of pointer can be double pointer. Also, type of pointer can be void pointer. इसमें से कोई भी टाइप हो सकता है आपके पॉइंटर वेरिएबल का। एग्री करते हो एवरीवन? यस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है वो देखते हैं। अगर आपके पास है कैरेक्टर पॉइंटर, तो कैरेक्टर पॉइंटर की स्ट्रेंथ क्या है? 1 बाइट, करेक्ट। तो जब भी कैरेक्टर पॉइंटर का टाइप है, पॉइंटर का टाइप कैरेक्टर पॉइंटर है, और आप लिखते हो ptr+1, जैसे ही आपने लिखा ptr+1, तो यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन होगा। ptr वेरिएबल में वैल्यू क्या है? 2000। 2000+1 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ओके। अब आपके पॉइंटर का टाइप है इंटीजर पॉइंटर। अब आपने लिखा ptr+1, अब आपका आंसर क्या रहेगा? जो लगता है वो बताओ। क्यों 2004? ये लैब सेशन में हो गया क्या आपका? यस। सच में? लैब टेनर्स भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। ठीक है। बहुत होशियार है वो, मेरी ट्रिक्स अपनाएंगे। एक्चुअली क्या होता था, कभी कभी मैं लैब लेते समय आगे का पॉइंट पढ़ा देती थी, और विनायक सर लेक्चर लेते थे। अगर गलती से विनायक सर को पता चल गया कि मैंने आगे का पॉइंट लिया है, तो मेरे स्टूडेंट्स भी अच्छे थे, उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि हो गया है। हाँ, तो आप भी अच्छे स्टूडेंट हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो यस, ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप लिखते हो ptr+1, ptr+0,
चलो, चलो, बैक टू द पॉइंट चलो। हाँ, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंटर पीटीआर प्लस 0 या फिर मैंने लिख दिया पीटीआर प्लस 1। तो कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे आपने कहा करेक्ट है कि पीटीआर प्लस साइज ऑफ इंटीजर, जैसे निखिल ने बताया, लेकिन नॉट नेसेसरी हमेशा साइज ऑफ इंटीजर रहेगा। मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ पीटीआर प्लस 2, तो पीटीआर प्लस 2 करने पे पीटीआर प्लस साइज ऑफ इंटीजर तो 4 ही रहेगी ना। तो अगेन आपका आंसर 2004 आएगा। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला कैसा है? इसका फॉर्मूला सिंपल है। पीटीआर पीटीआर वेरिएबल में जो भी एड्रेस है वो प्लस एन इंटू साइज ऑफ वॉट एवर इट विल बी। अगर साइज ऑफ इंटीजर है तो साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ कैरेक्टर है तो साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ डबल है तो डबल। अब ये साइज ऑफ इंटीजर लेना है, डबल लेना है, कैरेक्टर लेना है, ये आपको कैसे टाइप ऑफ पॉइंटर। ओके, क्लियर हो रहा है एवरीवन? तो अब हम मिलके ये टेबल कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है पीटीआर प्लस 0, पीटीआर प्लस 1, पीटीआर प्लस 2, पीटीआर प्लस 3। ठीक है। अब आपके इस पीटीआर पॉइंटर का टाइप है कैरेक्टर पॉइंटर। मैंने अगर किया पीटीआर प्लस 0, देन व्हाट विल बी द आंसर? पीटीआर प्लस 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? परफेक्ट, वी विल गेट 2000। If I am writing PTR plus 1 and type of pointer is character pointer, then perfect 2001. PTR plus 2, okay, Soumya. Yes, PTR plus 2, everyone, 2002. And PTR plus 3, चलो ये मैं ही बता देती हूँ, 2003। ठीक, लेट्स गो टू द इंटीजर पॉइंटर। अब आपके पॉइंटर वेरिएबल का टाइप है इंटीजर पॉइंटर। तो पीटीआर प्लस 0 किया तो आंसर क्या रहेगा? हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी नहीं करनी है। पीटीआर प्लस 0 है तो 2000, राइट। पीटीआर प्लस 1 करेंगे तो परफेक्ट 2004। पीटीआर प्लस 2 करेंगे तो परफेक्ट। एंड पीटीआर प्लस 3 करते हैं तो 2012, राइट। सिमिलरली फॉर डबल पॉइंटर पीटीआर प्लस 0, 2000, what will be the ptr plus 1? There you go, 2008। ptr plus 2, perfect, 2016। and ptr plus 3, 2024, परफेक्ट। अब आपके पॉइंटर का टाइप है वॉइड पॉइंटर। अब आंसर क्या रहेगा? पीटीआर प्लस 0, पीटीआर प्लस 0, 2000, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही 0 है। अब पीटीआर प्लस 1 करोगे तो पीटीआर प्लस 1 करने के बाद भी 2000। पीटीआर प्लस 2 करो, 3 करो, पीटीआर प्लस इनफाइनाइट करो, आंसर विल बी 2000। वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। ओके, सो दिस इज हाउ पॉइंटर अरिथमेटिक वर्क्स। अब मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया पीटीआर -1, अभी के लिए अज्यूम करो पीटीआर इस पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर पॉइंटर है। तो पीटीआर -1 करने के बाद आंसर क्या मिलेगा? 1996। ओके, तो ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है, -1, -2, -3।
ये भी काम करता है क्या? तो यस, ये वर्क होता है। लेकिन हम कभी भी माइनस करने में नहीं जाने वाले, हमें सिर्फ पॉइंटर अरिथमेटिक में एडिशन ही देखनी। अब ऐसा क्यों? तो ये पूरा चार्ट क्लियर है आपको? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल। अब यहाँ पे मेरे पास एक अबे क्या हुआ? सॉरी। हाँ, मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। देन एक पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर पॉइंटर ptr, इसमें मैंने एड्रेस स्टोर कर लिया, एड्रेस ऑफ a। ठीक है, तो a वेरिएबल के लिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई। दिस इज द मेमोरी एलोकेटेड फॉर a, जिसका बेस एड्रेस है 2000 और यहाँ पे हमने डेटा स्टोर किया है 10। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ptr+1। ptr+1 करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा? If you are writing ptr+1, then what will be the answer? You will get 2004। करेक्ट। लेकिन 2004 लोकेशन पे आपके पास डेटा प्रेजेंट है क्या? नो। डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? 2000 लोकेशन पे। तो सबसे पहले 2000 लोकेशन एक्सेस होना जरूरी है, राइट? तो ptr+1 करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ptr+0, so that we will get the 2000। आइडिया क्लियर है? जब आप लिखते हो ptr+1 तो आपको एड्रेस मिलेगा 2004। 2004 एड्रेस मिलने के बाद आप 2004 के आगे जो 4 बाइट्स है वो एक्सेस करोगे। दैट मीन्स 2004 से लेके 2008 तक जो डेटा है वो आप एक्सेस करोगे। देन इफ यू आर राइटिंग ptr+2, ptr+2 लिखने पे आपको आंसर क्या मिलेगा? 2008। अब ptr+2 दैट मीन्स 2008 ये लोकेशन अगर आप एक्सेस करने जाते हो तो अगेन 2008 के आगे जो 4 बाइट्स है वो 4 बाइट्स आप एक्सेस करोगे। दैट इज 2008 से लेके 2012 तक जो डेटा है वो आप एक्सेस करोगे। गेटिंग एवरीवन? देन सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ptr+3 तो अब मुझे आंसर मिलेगा 2012। और 2012 ये लोकेशन अगर हम एक्सेस करने जाते हैं तो यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे 2012 से लेके 2016 तक का डेटा। अब मुझे बताओ अपने लिए ऑथराइज्ड एक्सेस कहाँ पे था? 2000 से लेके 2004 तक, राइट? 2000 टू 2004 ये ऑथराइज्ड एक्सेस था। ऐसे क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ए वेरिएबल डिक्लेयर किया था और ये जो मेमोरी है वो ए वेरिएबल के लिए असाइन हुई है। तो अगर आपका पॉइंटर वेरिएबल 2000 से लेके 2004 तक की मेमोरी एक्सेस करता है तो वो ऑथराइज्ड है। लेकिन अगर आप ये मेमोरी एक्सेस कर रहे हो दैट इज 2004, 2008 एंड 2012, तो ये ऑथराइज्ड मेमोरी है क्या? नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया? वी हैव डिड अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर हियर। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑथराइज्ड एक्सेस है और वो है ptr+0। लेकिन ये आइडिया कितनी अच्छी है कि मेरे पास सिर्फ एक ही आइडेंटिफायर है, मेरे पास एक ही वेरिएबल है दैट इज ptr। ठीक है, और मैं ptr+0 करूंगी तो एक वैल्यू मिलेगी, ptr+1 करती हूँ तो दूसरी वैल्यू, ptr+2 करूंगी तो तीसरी वैल्यू, ऐसे मल्टीपल वैल्यूज मिलेगी। लेकिन मेरे पास वेरिएबल तो एक ही है। आइडिया क्लियर हो रही है?
और इसी आइडिया से हमें इंट्रोड्यूस होता है एरे कंसेप्ट। ओके, तो एरे का पॉइंट देखने से पहले ये जो केस अभी हमने देखी उसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, सो दैट ये केस अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यस। सो शैल आई स्टार्ट? ये डायग्राम निकाल लेते हो पहले, तो ये अच्छा रहेगा। पहले डायग्राम निकालो, फिर मैं ये डायग्राम पूरी एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, जैसे ही हो जाता है मुझे बता दो, तो हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके सौम्या। ओके ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और नोट्स लिख के लो एवरीवन। वेट, ओके आकाश। डन। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट। थ्रू पॉइंटर अरिथमेटिक, थ्रू पॉइंटर अरिथमेटिक we can access we can access any number of sequential storage. Through pointer arithmetic we can access any number of sequential storage. ये sequential storage ही है ना, +1 +2 +3 जैसे जैसे करते जाते हैं sequentially 4 बाइट्स हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 4 बाइट से क्यों आगे जा रहे हैं? क्योंकि पॉइंटर का टाइप इंटीजर है। यहाँ पे अगर पॉइंटर का टाइप डबल रहता तो हम सिक्वेंशियली 8 बाइट से आगे आगे बढ़ते जाते। सो बेसिकली पॉइंटर अरिथमेटिक हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सिक्वेंशियल स्टोरेज। ओके, then next point, it is necessary but it is necessary that access should be authorized storage, that access should be authorized storage. अभी हमें सिक्वेंशियल एक्सेस मिल रहा है क्या? यस, लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस के चक्कर में हम अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं। अब अनऑथराइज एक्सेस की वजह से क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस लीड्स टू व्हाट एवरीवन? Accidental cases. And which are the accidental cases?
प्रोग्राम में क्रैश, करेक्ट। प्रोग्राम में रन स्मूथली, या तो वन पीस में जाएंगे या फिर डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। हाँ, मिडल केस क्या है? प्रोग्राम में प्रोड्यूस गार्बेज वैल्यू और इट मे गिव, करेक्ट। प्रोग्राम में प्रोड्यूस गार्बेज वैल्यू और इट विल गिव अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये टोटल 3 केसेस है। हाईवे का एग्जांपल ध्यान में रखो। हाईवे क्रॉस कर सकते हैं आंख पे पट्टी बांध के, एक बार पॉसिबल है, नॉट नेसेसरी दूसरी बार हम वन पीस में क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। सो बेटर इज रिस्क नहीं लेने की, रूल्स फॉलो करने के, आंख पे पट्टी बांध के नहीं जाना, दैट मीन्स अनऑथराइज एक्सेस नहीं करना है। और इसीलिए हमें क्या नेसेसरी है, जो एक्सेस अपने पास है वो एक्सेस ऑथराइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन अबव केस, जो डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इन अबव केस ओनली 2000 to 2004, only 2000 to 2004 is authorized access. After that, we use pointer arithmetic. After that, we use pointer arithmetic like shown in picture. That is, after that, if we use pointer arithmetic like shown in picture, that is PTR plus 1, comma PTR plus 2, etc. will be considered as will be considered as unauthorized access, will be considered as unauthorized access. And and program will program goes into accidental cases. ओके, क्लियर है एवरीवन? तो पॉइंटर की वजह से हमें पॉइंटर अरिथमेटिक समझ में आ गया। पॉइंटर अरिथमेटिक की वजह से हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अरे, हम सीक्वेंशियल स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू जो सीक्वेंशियल स्टोरेज अभी आप एक्सेस कर रहे थे वो अनऑथराइज्ड था। अब हमें चाहिए ऑथराइज्ड एक्सेस। नाइस निखिल। अब हमें चाहिए ऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये जो भी प्रोसेस अभी हमने की, पीटीआर प्लस 0, पीटीआर प्लस 1, पीटीआर प्लस 2, पीटीआर प्लस 3, ये जो सिक्वेंशियल हमने स्टोरेज एक्सेस किया, ये पूरी प्रोसेस अब ऑथराइज तरीके से करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक नोन एज एरे। हमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ? एरे। ओके, तो सबसे पहले अपना व्हाट, सो व्हाट इज एरे? सो राइट डाउन, एरे is collection of array is collection of logically similar data. Array is collection of logically similar data.
अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, कैन आई स्टोर integer, character, double, all types of values in single array? एक ही array की हेल्प से मैं वहां पे integer डेटा, कैरेक्टर डेटा, डबल टाइप का डेटा, ये सभी टाइप के डेटा स्टोर कर सकती हूँ क्या? नो। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज द कलेक्शन ऑफ, हाँ, इट इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा। लॉजिकली, मैंने कहीं पे भी डेटा टाइप मेंशन ही नहीं किया। क्वेश्चन रिपीट करो। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है सौम्या, एक ही एरे में आप इंटीजर डेटा, कैरेक्टर डेटा और डबल डेटा, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्यों नहीं कर सकते? मेमोरी लॉस रहेगा। ओके साक्षी। लेकिन हमें जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही मेमोरी हम असाइन करेंगे ना, मेमोरी लॉस नहीं होगा। फिर क्या रीजन हो सकता है? वी कैन एक्सेस डेटा इजीली, सीक्वेंस। अच्छा, ओके। सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते। अरे फिर अच्छी बात है ना, एक ही सीक्वेंस में हम कैरेक्टर, इंटीजर, डबल सब टाइप के डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ये कितनी बढ़िया बात है। क्या लगता है? एरे को टाइप रहेगा ना? परफेक्ट। डिफरेंट साइज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके। इंटीजर के लिए 4 बाइट्स लगते हैं, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट ही लगता है, वेर एज डबल के लिए 8 बाइट्स लगते हैं। अभी हमने पॉइंटर अरिथमेटिक की कंसेप्ट देखी। पॉइंटर अरिथमेटिक एग्जीक्यूट होता है, पॉइंटर अरिथमेटिक के कंसेप्ट से ही अपने एरे की कंसेप्ट डिराइव हुई है। अच्छा, ओके ओके ओके। सॉरी साक्षी। ठीक है। तो यस, वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स मिले हैं मुझे। तो यस, पॉइंटर अरिथमेटिक के लिए पॉइंटर अरिथमेटिक एग्जीक्यूट करना है तो पॉइंटर को स्ट्रेंथ पता है, वो उतने ही बाइट से आगे आगे जाने वाले हैं। यस, 19-20 का फर्क था। ठीक है, लेकिन फिर भी शादी और शादी का मीनिंग अलग ही होगा। मामा मासी का ही फर्क है लेकिन अलग है। फर्क तो है। यस। अरे मैं तो समझ लूंगी सौम्या, इंटरव्यूअर खाली समझता नहीं है, क्या करे। तो अभी हमें इंटरव्यूअर के बारे में सोचना होगा। यस, सो देयर यू गो। हमें स्ट्रेंथ पता है और अपना एरे इंटरनली उतने उतने बाइट से ही आगे जाता है। तो अगर एक ही एरे में हम सारे टाइप के डेटा स्टोर करने जाएंगे तो वो पूरा केओस हो जाएगा। इंटीजर डेटा है तो करेक्टली एक्सेस होगा,
कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो हम अनऑथराइज एक्सेस करेंगे, डबल टाइप का डेटा है तो डेटा लॉस होगा, क्योंकि एलोकेटेड बाइट्स रहेंगे 8, हम सिर्फ यूज करेंगे 4, तो यहाँ पे डेटा लॉस। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एरे में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं। सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा। इसी के साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, और वो चीज क्या है? वी कैन स्टोर the data of similar data type only. Using array, we can store data of similar data type. Okay, repeat. Using array, we can store, using array, we can store the data of similar data type only. Okay, correct, correct. चलो, then let us see the benefits of array. तो एरे की हेल्प से, अभी जैसे हमने पॉइंटर अरिथमेटिक में देखा कि एक के बाद एक सीक्वेंशियल डेटा है, और सीक्वेंशियल डेटा एक साथ मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहा है, इससे ही हम अनदर लैंग्वेज में कह सकते हैं वी आर स्टोरिंग द डेटा कलेक्टिवली। सो बेनिफिट ऑफ एरे में फर्स्ट पॉइंट लिखो, वी कैन स्टोर, वी कैन स्टोर द डेटा कलेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट, वी कैन यूज, वी कैन यूज only one identifier, we can use only one identifier to access all the data. We can use only one identifier to access all the data. Third point, array provide, array provides indexed access. Array provides index access. Using the combination of identifier, using the combination of identifier and index. जो थर्ड पॉइंट था, एरे प्रोवाइड्स इंडेक्स एक्सेस, उसी का सब पॉइंट है। एरे इंडेक्स एक्सेस प्रोवाइड करता है क्या? यस, लेकिन कैसे? यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर एंड इंडेक्स नंबर। देन फोर्थ पॉइंट, एरे प्रोवाइड्स, एरे प्रोवाइड्स sequential storage, array provides sequential storage, because of which, because of which we can access, we can access whole or complete, we can access the whole or complete sequence or collection. We can access whole or complete sequence or collection using base address, using base address, that is starting address, using base address, that is using starting address.
और इसी पॉइंटर अरिथमेटिक में अपना आंसर है कि वाई एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो अपने पास अगर स्टार्टिंग एड्रेस है, जैसे अभी अपने पास स्टार्टिंग एड्रेस था 2000, अगर हमें 2000 लोकेशन को एक्सेस करना है तो हमें हमेशा क्या लिखना होगा? 2000 प्लस 0। डायरेक्टली हम 2000 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? नो। अगर डायरेक्टली 2000 प्लस 1 लिखेंगे तो फर्स्ट 4 बाइट्स जो थे वो वेस्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज द रीजन अपने एरे के इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, एरे के एडवांटेजेस क्लियर है, बेनिफिट्स क्या है एरे के? अब एरे यूज कैसे करना है, डिक्लेयर कैसे करना है, वो देखते हैं। जैसे ही एरे यूज करना सीखेंगे तो सारे बेनिफिट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट लेट अस सी हाउ टू यूज एरे। अभी जो बेनिफिट्स थे वो अपना वाई था। व्हाट इज एरे हो गया, वाई एरे, ये भी कवर हो गया। लेट अस सी हाउ टू यूज एरे। सो सिंटैक्स, सबसे पहले आपके एरे का नाम क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो मैंने डिसाइड किया एरे का नाम रहेगा फॉर एग्जाम्पल ARR। ठीक है, अब इस एरे में आप कौन से डेटा टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो ये आपको बताना होगा। एरे नेम ARR है, लेकिन इस एरे में मुझे जो डेटा स्टोर करना है वो है इंटीजर टाइप का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर ARR। लेकिन आपके कंपाइलर को एक मेमोरी ब्लॉक असाइन करना है। तो कंपाइलर को अगर मेमोरी ब्लॉक असाइन करना है आपके इस ARR वेरिएबल को, लेकिन ARR अब सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये तो एरे है, मतलब ये मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकता है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना होगा कि आपके एरे में आपको कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो अब यहाँ पे मुझे बताना है इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, आइडेंटिफायर विल बी ARR, और मुझे टोटल 5 इंटीजर एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो मैंने लिख दिया इंटीजर ARR एंड 5। तो कंपाइलर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसे लगेगा इक्वल्स टू मिसिंग है। यहाँ पे कुछ भी नोटेशन है क्या, ऐसा एनोटेशन है क्या जो बता सकता है कंपाइलर को कि ये ARR ये एरे है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नो। तो फिर अपने कंपाइलर को कैसे पता चलेगा दिस इज द एरे? तो ये बताने के लिए हम यूज करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एरे। फर्स्ट वन इज डेटा टाइप। तो ये है आपका डेटा टाइप ऑफ एरे। देन यहाँ पे जो आपने 5 लिखा है, दैट 5 इज नथिंग बट साइज ऑफ एरे। जब हम कहते हैं साइज ऑफ एरे, इसी का दूसरा मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू स्टोर इन एरे। ठीक है, देन ARR क्या है? नथिंग, इट इज जस्ट अ आइडेंटिफायर, और यू कैन से एरे नेम। कुछ तो नाम देना होगा ना, तभी तो हम उस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आइडेंटिफायर। और ये जो ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो क्या है? दिस इज द नोटेशन ऑफ एरे। ओके, perfect. So this opening closing square brackets is nothing but the notation of array. This is how we declares the array. Syntax clear है everyone? अब देखते हैं इसे मेमोरी एलोकेट कैसे होगी। जैसे ही मैंने लिखा इंटीजर ARR ऑफ साइज 5, तो अरे अपने स्टैक पे इसे मेमोरी एलोकेट होगी लाइक दिस। आपने एरे की साइज बताई 5, परफेक्ट। इंटीजर डेटा स्टोर करना है, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स लगते हैं?
4 बाइट्स। तो 5 इंटीजर स्टोर करने के लिए कितने लगेंगे? 20 बाइट्स। और इस तरीके से ये आपको पूरा 20 बाइट्स का 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन ऑब्वियसली इसे हम 4 बाइट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? लाइक दिस। तो यस, 5 साइज थी। जैसे हमने अभी देखा कि एरे इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0th इंडेक्स से। दिस विल बी योर 0th इंडेक्स, दिस विल बी योर फर्स्ट इंडेक्स, दिस विल बी सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है? और यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन कैसे रहेगा? लेट अस सी दैट आल्सो। ये कंप्लीट 20 बाइट्स है। अपने एरे आइडेंटिफायर का नाम हमने डिसाइड किया है ARR। फॉर एग्जाम्पल अपने इस एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है 200, ठीक है? तो 200 जीरोथ इंडेक्स का रहेगा। तो जीरोथ इंडेक्स खत्म कहाँ पे होगी? 4 बाइट्स के बाद, दैट इज 204, देन 208, 212, 216 एंड देन 220। अब सीक्वेंशियल एक्सेस मिल गया और ये पूरा एक्सेस ऑथराइज्ड है क्योंकि हमने प्रॉपर मेमोरी एलोकेट की है, करेक्ट? एवरीवन, ये क्लियर है? यस। अब मुझे बताओ एरे एक्सेस कैसे करना है? ये अभी देखे या मंडे को देखना है? असाइनमेंट्स कंप्लीट है आपके सारे? तो एक काम करते हैं, 2 दिन कंप्लीटली ले लो, सैटरडे संडे। फिर मंडे को मैं आपको एरे इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एक्सेस करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रिंट करना है। क्योंकि मैं एरे एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको एरे की असाइनमेंट मिलेगी। सो इट्स बेटर टू एक्सप्लेन इट ऑन मंडे, चलेगा? दौड़ेगा? वाह, ठीक है फिर। लेट अस कंटिन्यू द एरे ऑन मंडे। बाकी सब क्लियर है? यस, ओके, नाइस। एनीवन, एनी डाउट? एरे नेम को आइडेंटिफायर क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 1-2 दिन के बाद, ठीक है? मैंने वेरिएबल नहीं कहा, मैंने आइडेंटिफायर कहा। बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल। वो क्या है वो हम जल्दी ही देखेंगे। यस, और किसी को कोई क्वेश्चंस है? सेशन रिकॉर्डिंग कहाँ अपलोड होती है? नाइस क्वेश्चन। आपको ग्रुप पे भी आ रही होगी। हाँ, मेरे लेक्चर की ही टेलीग्राम के ग्रुप पे आती है। ओके, इफ यू वांट आई कैन शो यू, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और आकाश, तुम तो पेड मेंबर हो ना, तुम्हें कैलेंडर पे भी दिखेगा।
कैलेंडर पे आते हैं ना, वेट। अपना जो सेशन हुआ है ना, अब जैसे कि कल सेशन हुआ था, राइट? तो कल के सेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको अटैचमेंट मिलती है, सिंपली वहाँ पे क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगा रिकॉर्डिंग। यस। जया, तुम हैंड रेज़ क्यों कर रही थी? हाँ मैम, वो जो अभी टाइम चेंज हुआ है ना सेशंस का, तो वो कंटिन्यू रहेगा क्या? कौन से वो भी चेंज, सेशंस का टाइम चेंज हुआ है? सिर्फ वो सर का हुआ है ना नेक्स्ट वीक से? हाँ, अभी के लिए चेंज हुआ है, वो वैसे ही रहेगा। मतलब सुबह वैसे होगा ही या रहने फिर? दो मैं। सॉरी? जया, तुझा आवाज कट झाला, मला कळलं नाही तू काय म्हणतेस. कल नहीं है सिर्फ। फिक्स टाइम का है सरचा सेशनचा? एक मिनिट, मी यावेळेस आहे ना तुमचं टाइम टेबलच नाही बघितलेलं. एक मिनिट दे फक्त मला. ग्रुपवर आलाय मॅडम. ओके. हो, आता हेच टाइम राहील जया. 11:30 ते 1 आणि 3 ते 4. बरं झालं चेंज केलं ते. हां, सकाळी 8 वाजता उठायला होत नाही ना तुम्हाला. असं काय नाही, तसं पण आहे. तसंच आहे. ते पुढे च लाव. थंडी आहे ना त्यामुळे नाही उठत. नेक्स्ट वीक से आपका टाइम टेबल चेंज हुआ है ना साक्षी? तो सुबह 8 बजे जो लैब थी, वो दोपहर में शिफ्ट हो गई, 3 टू 4। हाँ, तो आकाश बोल रहा है अच्छा हुआ। ठंडी की वजह से उससे सुबह 8 बजे उठना होता नहीं है पॉसिबल। हाँ, बढ़िया है। जय, असा आतून आनंद होत असेल ना? ऐसे अंदर से अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा हुआ टाइम चेंज हुआ। आदत हो रही थी लेकिन ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। हाँ, जावा में आप ही है क्या मैम लेक्चर में? जावा का नहीं, नहीं, हाँ, मैं सिर्फ सी के लिए हूँ। ठीक है कहे। अब कोर जावा भी पढ़ाती है ना मैम? यस, लेकिन मैंने लेक्चर नहीं लिया है, लैब कंडक्ट करती हूँ मैं। लैब में होगे ना आप? हाँ, यस, लैब में रहूँगी मैं। इतने क्योंकि जल्दी सिर्फ पीछा नहीं छूटता है मेरा। हाँ हाँ। सो अ, जल्दी पता चलेगा साक्षी। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं अपने पास अच्छे-अच्छे, तो देखते हैं। ओके। यस। जावा फुल स्टैक में जो भी बच्चा आता है उसका वही प्रॉब्लम होता है, मुझसे पीछा ही नहीं छूटता। अरे बाप रे! अरे बाप रे! निखिल, ठीक है, ठीक है। हाँ, रोहित अजून खूप वेळ है त्याला, बहुत टाइम है। अभी तो सी खत्म होगा, ओओपी कांसेप्ट्स हो गए, देन अपना कोर जावा स्टार्ट होगा। मुझसे भी अच्छा पढ़ाएँगे, डोंट वरी। प्रोफेशनली पढ़ाएँगे, तो थोड़ा-सा प्रोफेशनलिज़्म आ जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि लेक्चर टाइम पे जॉइन करते हैं। गलती से ऑफिस जाने के लिए लेट होता है, तो कैसे फाइन मिलता है, फाइन लगता है, आधे दिन का पेमेंट कट होता है। एक दिन पंच इन लेट होने के बाद जब आधा दिन का पेमेंट कट होता है, तो हमें समझ में आता है, टाइम पे जाने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। बस लेक्चर का टाइम वही रहने दो जावा के टाइम। ये 9 बजे? अच्छा, हाँ ठीक है, चलेगा, देखते मतलब सुबह का नहीं होना चाहिए लैब सेशन, ऐसे बोल रहा हूँ। जावा का लैब होगा ना तो सुबह नहीं होना चाहिए ऐसे। हैं। मेरी हर एक बैच सुबह 8 बजे ही स्टार्ट होती है। तो मतलब ये आप हो।
आपकी बैच लॉन्च हुई उस टाइम पे मेरा ऑलरेडी एक सेशन चल रहा था सुबह 8 बजे, इसलिए आपकी बैच 9 बजे लॉन्च हुई है। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे होती है, खत्म रात 10 बजे होती है। हाँ, तो थोड़ा-सा प्रोफेशनलिज़्म सीख लो, ठीक है एवरीवन? अब कैसे? आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे सी, कोर जावा, डेटा स्ट्रक्चर, रिकॉर्डिंग्स में सीपीपी मिलेगा, रिएक्ट मिलेगा, एंगुलर मिलेगा, एवरीथिंग। देन वेब प्रोग्रामिंग में भी आपका एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। जावा फुल स्टैक की सारी लैंग्वेजेस आती है मुझे। हाँ, सो अब वेब प्रोग्रामिंग में आपको बस उतना ही सिखाएँगे जितना ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप उसमें और क्या एक्सप्लोर करते हो। जावास्क्रिप्ट जैसे ही कंप्लीट होता है वेब प्रोग्रामिंग का, आपके पास रिएक्ट के अगर रिकॉर्डिंग्स मिले हैं आपको एलएमएस के थ्रू, तो फटाक से वो रिकॉर्डिंग्स देख लो। क्योंकि ये जो रिएक्ट है, इज़ जस्ट द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट? तो उस रिएक्ट इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है उस लाइब्रेरी ने आपको कि आप बस काम बोलो और उसके लिए एक फंक्शन रेडी है। तो आपकी हर एक चीज़ के लिए, आपके हर एक काम के लिए आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस वहाँ पे प्रेज़ेंट है। बस कौन-सा फंक्शन क्या काम करता है और कैसा काम करता है, इतना ही आपको देखना है। हाँ, पाइथन भी। एसक्यूएल में आप पढ़ाते हो मैम? एसक्यूएल भी होगा ना? मुझे एसक्यूएल आता है। मुझे लैंग्वेजेस बहुत सारे आते हैं। एफबीएस में जो मैं पढ़ाती हूँ, वो सी, सीपीपी, डेटा स्ट्रक्चर, कोर जावा, मायएसक्यूएल में लेती थी, लेकिन अब टाइम स्लॉट नहीं मिलता है। इसकी वजह से मायएसक्यूएल अभी-अभी मैंने बंद किया है। नहीं तो मायएसक्यूएल और पाइथन, ये सारे टेक्नोलॉजीज़ में कंडक्ट करती हूँ। और मैं खुद से कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी पे काम करती हूँ, जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। मेरा काम उसमें चलता है। हाँ, आपने स्टार्टअप जो कंपनी में काम किया है क्या मैम? मतलब प्रोडक्ट नहीं, सर्विस कंपनी ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, नहीं, मैंने फ्रीलांसिंग ही किया है सिर्फ़। फ्रीलांसिंग, हाँ, उसके बाद ट्रेनर। हाँ, ट्रेनिंग करते-करते फ्रीलांसिंग भी चल रहा है। दैट्स इससे गुड। पहले यूपीएससी किया है, वो अलग ही किस्सा है। ओह बाप रे! ये आपने चीटिंग बहुत क्यों है? संघर्ष किया है। बहुत संघर्ष किया है अपने लाइफ में आप। हाँ, दुखती नस पे हाथ रख दिया आकाश, लेकिन ठीक है अब। यूपीएससी बोले तो संघर्ष पहले आता है ना? यस, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी ने मुझे बताया, "तू एक जगह शांत बैठ नहीं सकती।" फिर यूपीएससी ने मुझे कहा, "अभी के लिए तू मुझे अलविदा कह दे, तू मुझे भी तंग करेगी, खुद को भी तंग करेगी।" एनीवेज़ 21 2021। अरे बाप रे! ओके सौम्या। कंप्यूटर में किए है ना मैम? कंप्यूटर हाँ, कंप्यूटर साइंस। कि रंजित काय सर ने एएनटीसी में किया है ना, इसलिए। यस, रंजीत ईएनटीसी से। आदेश मैकेनिकल से है शायद। तीनों 3 टेक्नोलॉजीज़ से है।
ओके निखिल, तू ज़रूर जाएगा, ठीक है? लेक्चर बंक करके मूवीज़ देखने मत जा बस, पहुँच जाएगा तू नासा में। होशियार खुद से बताता है, कल लेक्चर क्यों नहीं किया तो मूवी देखने गया था। लेकिन ठीक है, सोचो थोड़ा-सा बड़ा सोचो, सो दैट आप वैसे काम भी करने लगोगे। नहीं, सच्ची बोल रही हूँ अब, ऑन अ सीरियस मोड अच्छी बातें सोचो, बड़ी वाली और उस पे काम करो, तो हमें जल्दी से आपके प्लेसमेंट के पेड़े खाने के लिए मिलेंगे, मिठाइयाँ। यस। और प्लीज़ वो मिठाइयाँ एटलीस्ट ऑफलाइन में लाके दो, नहीं तो ऑनलाइन ही बोलोगे मैम ये देखो मिठाई, प्लेसमेंट हो येस, गई। येस. डेफिनेटली. हां. येऊ पहिले तर नकोस आपको ही आकाश मग देणार. सांगते मी तुला. पहिले पहिले तर तुम्हालाच देणार मॅडम. हां, थँक यू. मग ठीक आहे. पहिलेचे लेक्चर टीचर तुम्हीच होतात. हो. 1 नोव्हेंबर 1 नोव्हेंबर तेव्हा आम्हाला सुरुवात कळाली. ओके. ऐसे अच्छे-अच्छे त्यानंतर फीडबैक भी दो यार. मीटिंग के रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता अपने, सिर्फ स्टूडेंट्स ही देखते हैं. दे दूँगा मैम. हाँ. डोंट वरी, आपके फीडबैक की वजह से मुझे इंसेंटिव वगैरह नहीं मिलता है. येस, येस. बिल्कुल. आपने अच्छा फीडबैक दिया तो मुझे मेरी कमाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं है. यस, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है. फर्स्ट बीट में फॉलो करता हूँ ना, तो हाँ. किसी ने स्टोरी रखी थी था, किसी ने आपके बारे में फीडबैक दिया था. अच्छा. हाँ, हाँ, आई थिंक वो पाइथन बैच से था. आई थिंक होगा. आई डोंट नो. हाँ. हाउ इज़ द करंट मार्केट सिचुएशन? स्किल्स जिनके पास है, उन्हें बहुत सारी डिमांड है जया. इफ यू हैव स्किल्स, इफ यू हैव डिड हैंड्स ऑन, तो आपको बहुत मार्केट में वैल्यू है. सॉफ्टवेअर टेस्टिंगला आहे ना व्हॅल्यू करंट मार्केटला? हो, आहे. ऑटोमेशन ह्याला येस, आकाश. सेलिंग. हां, म्हणजे टेस्टिंग मी के लिए असं भी रिक्वायरमेंट्स आती है बहुत सारी, लेकिन हां. तू ऐसा मत सोच कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही जाना है. नहीं, नहीं ऐसा नहीं है. थोड़ा-सा डेवलपमेंट का बैकग्राउंड रख, सो दैट अगर हाँ. चांस मिलता है तो डेवलपमेंट के साइड में भी जा. डेवॉप्स भी उसकी नॉलेज मिलती है ना डेवॉप्स के बारे में भी, टेस्टिंग की. यस. इनकी जो टूल्स हाँ, मिलते हैं ना, इनके डेवॉप्स में भी यूज़ होते हैं ना सब. राइट. हाँ, तो उस तो डेवॉप्स में भी जा सकते हैं, बट कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है जब हम सिलेक्ट होते हैं तो. इसमें तुझे कभी भी एज़ अ फ्रेशर नहीं लेंगे, ये प्रॉब्लम है. क्या फिर से बताओ मैम? डेवऑप्स के लिए एज़ हाँ, अ हाँ. फ्रेशर एंट्री नहीं मिलती है. हाँ, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे. है, पता है हाँ, मैम. मुझे जो सेम डेवॉप्स गोज़ जो आप विथ डेटा साइंस. हाँ, तो साक्षी डेटा साइंस का मार्केट बहुत बड़ा है. एक अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, तो एंड्रॉइड और आईफ़ोन मोस्टली लोग एंड्रॉइड यूज़ करते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल है. यस, यस. लेकिन आईफ़ोन महँगा है, लेकिन आईफ़ोन की क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, दी बेस्ट वाली, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट? ये डिफरेंस है. डेटा साइंस बहुत बढ़िया फील्ड है, लेकिन वहाँ पे स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसलिए अभी डेटा साइंस का मार्केट इतना बड़ा दिख नहीं रहा हमें. फ्रेशर्स के लिए डेटा साइंस मैम एलिजिबल है ना नहीं, मतलब? नो, लेते ही नहीं है, वो प्रॉब्लम है आकाश. लेते नहीं ना. अच्छा. हाँ, तो डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस की पोस्ट के लिए एज़ अ फ्रेशर एंट्री नहीं मिलती, वो प्रॉब्लम. तो अरे 1 क्लाउड के साल लिए का एटलीस्ट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस लो और स्विच करने के पीछे जाओ, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ. ऐसे ही अड़े मत बैठो कि मुझे यही करना है. हाँ, 1 हाँ. डेढ़ साल का एक्सपीरियंस लेके शिफ्ट मार लो. यस. और प्लीज़ मतलब ये सच में रिक्वेस्ट है मेरी, पहली कंपनी टीसीएस मत देखो.
पहली कंपनी इन्फोसिस मत देखो। मुझे एमएनसी मत देखो, ऐसे बोलो। करेक्ट। मतलब एमएनसी कंपनी है ना, उसके पीछे मत जाओ, ऐसे बोल रहे हैं क्या? राइट। विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये जो एक्सेंचर। बड़ी-बड़ी, हाँ, एक्सेंचर, तो ये जो एमएनसीज़ है ना, तो इनके पीछे मत हम्म। भागो। फर्स्ट जॉब हमेशा स्टार्टअप कंपनी में ही करो। यस यस एक्सप्लोरेशन बहुत तगड़ा मिलता है। जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो। 3 साल दे सकते हैं हम खुद को एक्सप्लोर करने के लिए और फिर शिफ्ट मारो। आप 2-3 एमएनसी। साल के एक्सपीरियंस के साथ एमएनसी में जाते हो ना, पोज़ीशन मिलती है और पैकेज भी तगड़ा मिलता है। बट मैं एमएनसी के लिए जो क्राइटेरिया होता है ना, 60% का, 10-12 डिग्री डिप्लोमा, हाँ, ये सिर्फ वो सर्विस देख। बेस्ड कंपनी देखती है आकाश। अच्छा। इफ यू आर सर्विस पे। अप्लाइंग टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो वो आपका हाँ। एक्सपीरियंस देखेंगे, वो आपका काम देखेंगे। वो तो मार्क्स जैसे फ्रेशर्स के फालतू लिए क्या चीज़ों पे होगा? टाइम नहीं वेस्ट करते। तो फ्रेशर्स के लिए क्या मैम? फ्रेशर के लिए हम जाते हैं ना, तो हम मैं फ्रेशर्स फ्रेशर नहीं इसीलिए तो होगा। बोल रही हूँ, स्टार्टअप देखो, एमएनसी देखो ही मत। हाँ हाँ। और जब भी आपको स्टार्टअप कंपनी में जॉब मिलेगी ना, तो हाँ। आपके एमएनसी वाले दोस्त कैसे काम करते हैं, वो मत देखो। इसका कैसे? रीज़न ये है, एमएनसी में काम होता है, लेकिन आपके दोस्तों को वो काम मिलता नहीं है, क्योंकि वो फ्रेशर हैं। उनके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो बहुत काम करते हैं। नीचे जो लोग हैं, वो बेंच पे रहते हैं। फिर उन्हें लगता है कि भाई मैं मुझे बैठे-बैठे हर महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को पेमेंट आ रहा है, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। 1-2 साल के बाद अगर ले ऑफ होता है, तो 2 साल के बाद आपके फ्रेंड के पास रिज़्यूमे पे 2 साल में तूने क्या काम किया कंपनी में, ये दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बेंच पे ही था और 1-2 फंक्शनैलिटीज़ लिखता है, तो उससे कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। तो उसकी तरफ मत देखो, क्योंकि क्या होता है स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा काम होता है। आपको दिन-रात काम करना ही होता है। नॉलेज मिलती तो है। करेक्ट, नॉलेज मिलती है। देखा जाए तो एलोकेटेड काम आपका 8 घंटे का ही होता है, लेकिन आपके लिए वो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। आप जिस फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हो, वो फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी। इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से पढ़ने की ज़रूरत लगती है और आप पढ़ते-पढ़ते जब काम करते हो ना, तो उसमें टाइम जाता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि पहले 1 डेढ़ साल आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। ये टिप्स है, जो आपको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगी और अच्छा पैकेज भी लाके देगी। प्लीज़ ये फॉलो करो, ठीक है? अरे वो क्लाउड यस। के बारे में बोल सकते हैं, क्लाउड फ्रेशर्स के लिए क्लाउड की क्लाउड जॉब है तो। कंप्यूटिंग, हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जा सकते हो, बट अगेन डिपेंड्स करता है कंपनीज़ पे। हाँ कुछ मतलब। कंपनीज़ लेती है फ्रेशर्स को भी। हाँ मतलब क्लाउड डेवलपर। हाँ, आई गॉट दैट पॉइंट, लेकिन अगेन ये कंपनी पे डिपेंड करता है, इसलिए हाँ, ले सकते हो लेकिन नहीं, बस पूछा एडब्ल्यूएस, मैंने। हाँ, एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन पॉसिबल है तो करके रखो। हाँ हाँ, क्लाउड ऑप्शन यस, एडब्ल्यूएस में है। राइट। हाँ। तो वो करके रखो एटलीस्ट, फ़ायदा होगा। आई थिंक वो पेड है ना, बट पेड होता है। पेड ही है वो, लेकिन पेड। वो सर्टिफिकेशन तगड़ा है देखा जाए तो। हाँ हाँ, देख। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में जो लोग हैं, उनसे यही बात मतलब अभी तक मेरे सुनने में आई है, उन्होंने हमेशा यही बताया है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आपने कितने सर्टिफिकेशन किए हैं वो नहीं देखती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आपके मार्क्स नहीं देखती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखती है आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं कि और आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में कितना नॉलेज है। सो वो कंफर्म करती है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, कहीं ओके। से उठाए नहीं हैं। यस। बीएड से बहुत तगड़ा लगेगा, राइट निखिल?
लेकिन एटलीस्ट इंटर्नशिप तो मिल सकती है बेसिक नॉलेज पे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो भी बहुत है। देन गूगल हर साल अप्रेंटिसशिप लॉन्च करता है। आपको पता है क्या इस बारे में? गूगल की अप्रेंटिसशिप रहती है। हाँ, तो यस, गूगल के वेबसाइट पे जाके देखो। हाँ, गूगल की इंटर्नशिप जैसे होती है ना, वैसे ही अप्रेंटिसशिप भी रहती है। उसका मीनिंग होता है इंटर्नशिप प्लस लर्निंग प्लस इनकम। ओह, तो हाँ, तो अगर गूगल का अपने रेज्यूमे पे एक बार सिक्का लग जाता है तो बहुत बढ़िया चीज है। 1 साल का 2 साल का रहता है वो। हमको चाय। अच्छा, अनऑफिशियल ग्रुप बन भी गया क्या आपका? यस यस। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। देन एक और सजेशन रहेगा, आईबीएम। आईबीएम सबको पता होगा ना, कंपनी। हाँ, हाँ, तो एमएनसी आईबीएम है ना की अभी। वेबसाइट पे जाओ। हाँ, एमएनसी है, लेकिन जॉब नहीं चाहिए हमें, क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आईबीएम का पैटर्न बहुत अच्छा है। आईबीएम के किसी भी जॉब रोल को अगर आप अप्लाई करते हो, टेक्निकल जॉब रोल को, तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट की लिंक आती है। और वो टेस्ट होती, कोडिंग टेस्ट हैकर रैंक से रहती है। हैकर रैंक प्लेटफॉर्म की। क्या करेक्ट। कहता हूँ हैकाथॉन नहीं, हैकर रैंक। मैं, हैकाथन में नहीं दिखता। अच्छा, ओके। तो वहां पे दोनों क्वेश्चंस रहते हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए। सॉल्व होते हैं नहीं होते हैं, वो तो प्रैक्टिस से कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन तो, जितने क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं हमें, उतने उठाने हैं। ये भी ट्राई करो। और हैकर रैंक पे प्रैक्टिस सॉल्व करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ये एरे और स्ट्रिंग आपका नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में एरे और स्ट्रिंग दोनों टॉपिक्स अपने हो जाएंगे। तो हैकर रैंक पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, ठीक है? वो भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो वेल नोन है उसमें हैकर रैंक और लीड कोड आता है। तो मेरा भी प्रेफरेंस हमेशा इन दो प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा रहेगा। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बढ़ा के कुछ नहीं मिलने वाला। हैकर रैंक पे बेसिक प्रैक्टिस कर लो। जैसे ही हैकर रैंक पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, लीड कोड पे जाओ। हाँ, इस मंथ में सी कंप्लीट हो जाएगा। हमें और 2 वीक्स चाहिए, सिर्फ 2 वीक में खत्म। ये आईबीएम मुझे पता मतलब मुझे ये एक कंपनी पता है। और इसका मतलब ये, इसकी एक चीज मुझे अच्छी लगी, वो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करती है, पहले टेस्ट देती है। एएमसीआईटी के एग्जाम के बारे में मुझे पता नहीं। सीडैक ये क्लास है साक्षी। जैसे फर्स्ट बिट सॉल्यूशन, वैसे सीडैक है। हाँ, बस होता क्या है कि सीडैक के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम रहती है। वो क्रैक करोगे तभी आपको वहां पे एडमिशन मिलेगी। हाँ आकाश, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सी का मिनी प्रोजेक्ट रहेगा। सीडैक में एग्जाम होते हैं ना मैम पहले? हाँ, वही एंट्रेंस रहेगी। और क्लियर होता है तभी एडमिशन मिलेगा ऐसे। अच्छा। पुणे में है बहुत कोर्स। हाँ, पुणे में बहुत सारे ब्रांचेस है उनके। विनायक सर वहीं से थे। मतलब विनायक सर ने भी वहां सीडैक में पढ़ाया है। विनायक सर, चेतन सर, वैशाली मैम।
ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करो यार प्लीज। सी पे मत, मतलब सी और कोर जावा किया तो हमने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। ये पूरा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? हाँ, सी पढ़ रहे हो तो सी में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी देखो। सीपीपी पढ़ रहे हो तो सिलेबस में जितना हो रहा है उससे भी बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं, वो देखो। ऐसी बहुत सारी चीजें देखते जाओ, एक्सप्लोर करो जो भी पढ़ाई कर रहे हो। अभी भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चल रही है, इसका मीनिंग है सीपीपी के लिए अभी भी वैल्यू है। जब माइक्रोसॉफ्ट उसके सारे टेक्नोलॉजीज की लैंग्वेज चेंज करने लगेगा, तब हम कह सकते हैं कि सीपीपी अब नहीं चलेगा। लेकिन जब तक माइक्रोसॉफ्ट है सीपीपी चलेगा। तो कर रहे हो तो डेप्थ में जाके करो। जावा के लिए मार्केट में ओपनिंग्स है, लेकिन सिर्फ कोर जावा आने पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। आपको स्प्रिंग बूट आना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क आता है तब वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नहीं। हाँ, सो बेसिकली कुछ भी करो, टॉप का ही करना है, तभी हमें मार्केट में पूछेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सारा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत, क्या ही मतलब, वर्ड ही नहीं है तो वो अलग ऐसा, सिर्फ भरते गए। हाँ, आओ, कोई भी आ रहा है और आईटी कंपनी ज्वाइन कर रहा है। ये जो पागलपन उन्होंने किया है ना लॉकडाउन में, उन पे भारी पड़ा है। और उसे सुधारने के लिए अब सिर्फ क्वालिटी देखी जाती है। मैडम मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हूँ तो मुझे भी स्प्रिंग बूट लर्न होना सीखना चाहिए क्या जावा में? अब आपका टेस्टिंग है तो आपको जावा तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपका हाँ टेस्टिंग के लिए आपको स्प्रिंग बूट वगैरह की जरूरत नहीं लगेगी। आप डायरेक्टली फिर सेलेनियम पढ़ोगे हाँ जावा होते ही। तो नहीं, आपको टेस्टिंग के टूल्स आना जरूरी है। हाँ, टेस्टिंग के टूल्स बस सीखूंगा। हाँ, बस उतना ही। फिर आपको जावा के स्प्रिंग बूट की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप दो ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो कि जावा फुल स्टैक भी कर सकता हूँ, टेस्टिंग भी कर सकता हूँ, इन दैट केस स्प्रिंग बूट लगेगा। ओके। यस। चलो देन, शैल वी स्टॉप एवरीवन? यस, 2 दिन में पॉइंटर्स कंप्लीट कर लो। मंडे से एरे के लिए फ्रेश स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, ठीक है? यस, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट।